तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धार की, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। आग लगने के बाद ये तेज धमाका हुआ था और देर रात केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी और कई किलोमीटर तक धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। आग लगने से इलाके में हड़कंप भी मच गया है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और अब सिर्फ धुएं का गुब्बार ही नजर आ रहा है। अभी भी 4 फायर फाइटर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां धार में केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाती है और इसके चलते यहां पर जो धमाका था वो भी होता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि रात से ही लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था और काफी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी धुएं का गुब्बार यहां पर नजर आ रहा है। तो इलाके में यहां जैसे ही आग लगती है तेज धमाका होता है और कई अन्य कंपनियों को भी इसके चलते नुकसान पहुंचा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। देखिए, रात के करीब 9 बजे के आसपास ये भीषण आग वहां पर लगी और एक के बाद एक कई धमाके भी वहां पर सुनाई दिए। मैं राहुल गायकवाड़, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार पीथमपुर। सर, यहाँ जो फैक्ट्री में आग लगी थी, वर्तमान में क्या स्थिति है? ये फैक्ट्री में जो आग लगी थी शाम के करीब लगी थी। प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर सब उपलब्ध है और आग के ऊपर करीब करीब काबू पा लिया गया है। बराबर फायर ब्रिगेड वगैरह मंगाए है। इंदौर से, धर्मपुरी है, धार से फायर ब्रिगेड आए हुए हैं और वो अभी निरंतर अपना कार्य करते हुए आग के ऊपर काबू पाने का नियंत्रण करते हैं कार्य। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर हजारों कंपनी है, जिसमें देर शाम 9 बजे के करीब आग लगी थी। आप तस्वीरों में देख पाएंगे जिस प्रकार से आगजनी की घटना घटित हुई थी इस कंपनी के अंदर। तब से लगाकर अब तक लगभग 10 घंटे से अधिक का समय बीतने को आया और अभी भी कंपनी के अंदर आग की लपटें आपको नजर आ रही होगी। साथ ही आप धुएं का गुबार भी देख पाएंगे, किस प्रकार से कंपनी के अंदर धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। देर शाम 9 बजे इस कंपनी के अंदर आग लगती है। जैसे ही सूचना प्रशासन को लगती है, प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगते हैं। प्रशासन की टीम ने आनंद फानन में न केवल धार जिले के फायर फाइटर्स को बल्कि इंदौर से भी फायर ब्रिगेड की टीम को बुलवाया। साथ ही एक रोबोट को भी यहाँ पर बुलवाया गया, जिससे कि आग पर काबू पाने के प्रयास किया जा सके। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पाएंगे SDERF की टीम भी मौके पर पहुंची है। साथ ही प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर आसपास की सभी फैक्ट्रियों को रात को ही खाली करवा दिया था। साथ ही वहां पर जो काम करने वाले लोग थे उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया था। इस फैक्ट्री के अंदर भी उन सभी लोगों को हटा दिया गया था जो यहाँ पर काम कर रहे थे। प्रशासन की टीम धार कलेक्टर अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर बनी रही। धार SP मयंक अवस्थी भी मौके पर मौजूद रहे और सभी अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर तत्परता दिखाते हुए इस आग पर काबू पाने के प्रयास किए। हालांकि एक राहत की बात यहाँ पर यह नजर आ रही है कि इस कंपनी के आसपास जितनी भी कंपनियां थी उन्हें खोल दिया गया, यानी कि वहां पर सिर्फ प्रारंभ कर दी गई है, वहां पर कामकाज शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई थी शाम को, उससे तस्वीरें अब उलट नजर आ रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आप राहत की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरामैन महेंद्र के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, पीथमपुर। तो देखिए, लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं कि किस तरह से वहां पर भीषण आग लगी। एक के बाद एक कई धमाके सुनाई पड़े। लगभग रात के 9 बजे वहां पर भीषण आग लगी थी। देर रात केमिकल फैक्ट्री में जहां पर ये आग लगी वहां पर जी मीडिया की टीम भी मौजूद थी। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 स्थित हजारों कंपनी के बाहर। लगभग 8 घंटे का समय हो चुका है। 9 बजे शाम को यहाँ पर आग लगी थी। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, ये वही फैक्ट्री है जहां पर रात 9 बजे के दरमियान आग लगी थी और आग काफी हद तक कम हो चुकी है। आप तस्वीर में देख पाएंगे, आग जब लगी थी तब इसकी क्षमता बहुत अधिक थी। यहाँ पर आग का गुबार आपको दिखाई दे रहा था, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था और आसपास अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन आग अब काफी काबू में आ चुकी है। लगभग 8 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। प्रशासन की टीम, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अमले की मेहनत यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब केवल यहाँ पर धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हालांकि आग अभी भी लगी हुई है। ये हजारों वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट को जलाया जाता है।
यहाँ पर पीथमपुर की जो तमाम फैक्ट्रियां हैं वहाँ का केमिकल, वहाँ का वेस्ट यहाँ पर लाकर जलाया जाता है। अगर अधिकारियों की बात करें तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया कि लगभग 4 घंटे से लगाकर 5 घंटे में आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया जाएगा। यानी कि जी मीडिया की टीम जब से आग लगी है तब से पल पल की अपडेट आपको देती रही है। अब देखना होगा कब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाता है। कैमरामैन महेंद्र साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, पीथमपुर। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी कमल सोलंकी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कमल, फिलहाल हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, अभी आग पर काबू तो पा लिया गया है, जो ताजा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, कितना और समय लग सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आपको फिर से ताजा तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये कंपनी का एक हिस्सा है जहां पर अभी आग की तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। ये एक हिस्सा कंपनी का बचा हुआ है, बाकी कंपनी के जो 5 हिस्से थे जहां पर आग लगी हुई थी वहां पर तो लगभग काबू पा लिया गया है। आप देखिए यहाँ पर कुछ हिस्सों में जरूर नीचे आपको आग नजर आ रही होगी, बाकी धुएं का गुबार नजर आपको आ रहा होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि लगभग 10% आग जो है एक हिस्से में यहाँ पर अभी भी जारी है। जैसा कि यहाँ के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने भी बताया था, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो कंपनी है लगातार आपने देखा था कि यहाँ पर आग की घटना घटित हुई थी, और अभी क्या स्थिति यहाँ पर आपको नजर आ रही है? कितनी देर में जो है आग पर काबू पाने का प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने रात भर हमारे जो साथी डिपार्टमेंट है एवं फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, सब ने मिलके हम लोगों ने पूरी आग के ऊपर अपना काबू पाने का प्रयास करा है। कुछ ही हिस्से के ऊपर थोड़ी बहुत आग अभी बाकी है ना, हम उसके ऊपर जल्द से जल्द काबू कर लेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथीदार, जो हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एवं अन्य कोई टैंकर के हमारे जो पीथमपुर के निवासियों ने अपना टैंकर लगाए हुए हैं पानी सप्लाई के लिए, है ना, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं उनको। आसपास की फैक्ट्रियां चालू करवा दी गई है सर? हाँ, आसपास की पूरी फैक्ट्रियां चालू है, निरंतर कार्य उनके अंदर भी जारी है ना। किसी प्रकार का कोई जान हानि या किसी प्रकार की कोई हानि का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये थे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और यहाँ के नायब तहसीलदार भी है। आप फिर तस्वीर देख पाएंगे किस प्रकार से कंपनी के अंदर अभी भी कुछ हिस्से में, यानी कि एक जो बड़ा हिस्सा है वहां पर आग धधक रही है, वहां पर धुआं निकल रहा है, बाकी कंपनी के अंदर में पूर्ण रूप से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी आपको और दे दूं कि कंपनी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें हम ज्यादा अंदर आपको जाकर नहीं दिखा सकते क्योंकि केमिकल वेस्ट के साथ में वो तमाम, आप देखिए यहाँ पर बोतल की शीशी आपको नजर आएगी। हालांकि हम कोशिश करेंगे जाने की, यहाँ पर कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना भी जरूरी हो जाता है। बस मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ से आगे ना जाए। ये देखिए वो केमिकल वेस्ट है, वो यहाँ का वेस्ट है जो खास तौर पर बहुत हजार, यानी कि बहुत घातक है, जिसको हम कहें कि वो बोतलें, वो मेडिकल की किट, वो यहाँ पर आपको तस्वीर में नजर आएगी जो यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है। यहाँ पर आपको तार का बंडल नजर आएगा, साथ ही जो पूरा का पूरा आप एक पूरा का पूरा ढेर देख पा रहे हैं, बड़ा वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। इसमें ये मेडिकल की जो दवाइयां होती है उसकी डब्बियां नजर आ रही है, वो वेस्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है जो जलकर खाक हो चुका है। कंपनी का एक हिस्सा और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक हिस्सा यहाँ पर दिखाएं। देखिए किस प्रकार से पूरी कंपनी जलकर राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इससे अंदर नहीं जाना है, यहाँ पर पाबंदियां है, लिहाजा हम भी प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे और यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की, जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। लेकिन कमल, एक बात की जानकारी और दीजिएगा कि आखिरकार ये आग लगी कैसे थी? क्या वो अभी तक कारण स्पष्ट हो पाया है जिसके चलते ये आग लगी थी? और कितना वर्ग क्षेत्र है ये जहां पर ये पूरा जो फैक्ट्री फैली हुई है, जहां पर ये आग लगी है? देखिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है। सर ये एक जानकारी और बताइए, हमारे दर्शकों के लिए भी काफी अहम हो जाती है। ये जो पूरी फैक्ट्री है ये कितने एकड़ में फैली होगी, कितनी इसकी वो होगी? ये लगभग करीब 10 से 15 एकड़ के अंदर है। इसके अंदर करीब 4 से 5 फैक्ट्रियां थी, जिसके अंदर कुछ बायोकेमिकल था, टायर फैक्ट्री थी, होम फैक्ट्री थी,
है ना। इसके साथ में अन्य भी कोई फैक्ट्रियां थी है ना, जिसके अंदर कुछ ब्लास्टिंग के कारण उनके अंदर भी आगजनी हो गई है। यानी इसी परिसर के अंदर 4-5 फैक्ट्रियां थी। जी हाँ। तो देखिए, बड़ी जानकारी ये हमारे दर्शकों को दे दें कि इसी परिसर के अंदर 4 से 5 फैक्ट्रियां संचालित होती थी, ऐसा यहाँ के नायब तहसीलदार का कहना है, जिसमें न केवल केमिकल बल्कि टायर और भी अन्य फैक्ट्रियां थी। चाहे प्लास्टिक के दानों की बात की जाए तो कुल मिला के जो आगजनी की घटना हुई है वो केवल केमिकल वेस्ट के अंदर नहीं हुई है या डिस्पोजेबल वेस्ट के अंदर नहीं हुई है, उन तमाम फैक्ट्रियों के अंदर हुई है जो इसी परिसर के अंदर संचालित की जाती रही होगी। हालांकि जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगा। कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद थे। अभिषेक चौधरी जो जिले के प्रभारी कलेक्टर है वो मौके पर मौजूद थे, काफी समय उन्होंने यहाँ पर बिताया। हालांकि निश्चित तौर पर आज देखने को मिलेगा कि जांच कमेटी का गठन भी किया जाएगा। वो जांच कमेटी जल्द से जल्द जांच करेगी और इस बात को पुख्ता करेगी कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी और किनकी जवाबदारियां थी जिस कारण इतनी बड़ी आगजनी की घटना न केवल पीथमपुर के सेक्टर नंबर 3 में हुई बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में हुई। काफी फैक्ट्री आसपास में है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए उन सभी फैक्ट्रियों को शाम को जब 9 बजे आगजनी की घटना उसके तुरंत बाद खाली करवा दिया गया था, ताकि किसी भी ऐसी जनहानि से बचा जा सके जो अप्रत्याशित हो, जो अप्रिय हो, जिसमें लोगों की जान माल का नुकसान हो। लेकिन अब उन सभी फैक्ट्रियों को चालू करवा दिया गया। जैसे कि यहाँ पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने कुछ समय पहले जी मीडिया से कहा कि आसपास की सभी फैक्ट्रियों को चालू करवा दिया गया है। वहां पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, वहां पर शिफ्ट लग चुकी है और जो रास्ते ब्लॉक किए गए थे उन सभी रास्तों को खोल दिया गया है। यानी कि पीथमपुर से राहत भरी खबर है। न केवल यहाँ पर आग पर लगभग 90% काबू पा लिया गया है बल्कि उन सभी फैक्ट्रियों को चालू करवा दिया गया है जो फैक्ट्रियां कल शाम से बंद करवा दी गई थी। ठीक है कमल, लेकिन फिलहाल सवाल ये भी है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी, क्या इसमें लापरवाही का भी एंगल है? फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया, तमाम तस्वीरें ग्राउंड जीरो तक